नंद भवन में बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है और यहां पर कंस को भनक लग गई। कंस ने आदेश दे दिया पूतना को कि बहन, 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया हो उन सबको मृत्यु के घाट उतार दे। पूतना, जिसके रहते पूत ना रह सके उसको कहते महाराज पूतना। आज कंस के कहने पर वह पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। आज वह पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी है। नंद भवन में बड़े सुंदर सुंदर उत्सव चल रहे हैं महाराज। गोपियां, ब्रज की गोपियां बधाई देने जाती हैं यशोदा को। अरे यशोदा, बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मुझको बड़ी खुशी हुई। पूतना भी नाटक करने लगी। पूतना ने बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप बना लिया है महाराज, और आज वह पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई है। गोपियां बधाई दे रही थी यशोदा को, तो इसने भी नाटक करना शुरू कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, पूतना इतनी सुंदर लग रही है, इतना अच्छा मायावी रूप बना के आई है कि जैसे आज बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने आई हूं। इतना सुंदर रूप बनाया है पूतना ने, श्री देवी की तरह लग रही थी। बोलो राधे राधे। पूतना चल पड़ती है, यशोदा से कहती है, अरे यशोदा, बधाई हो बधाई हो। मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मोते रहे ना गए, मैं तो को बधाई देवे आ गई। भाषा समझ में आ रही है? अभी तक आप लोगों ने बुंदेली भाषा में सुनी होगी, हिंदी में सुनी होगी। ये है वृंदावन की भाषा, ठीक है? तो समझ में आ रही है? हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना कह रही है, मैं तो को आज बधाई देवे आई हूं, और तू ऐसी कहा टुकर टुकर देख रही है, मुंह को ना पहचानी। अब यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि आज से पहले आके कहूं सूरत ना देखी, शकल ना देखी, लेकिन सबको यश प्रदान करने वाली यशोदा मन में तो संकेत है, मन में तो भ्रम है, पता नहीं कौन आ गई कहां से आ गई, लेकिन ऊपर से कहती है, अरे बहना, सब तुमन को आशीर्वाद है, या बुढ़ापे में मोको छोरा भयो है। अब तू एक काम कर, लाला को मैंने अब हाल ही पाले में सुलायो है। पूतना कहती है, कहां है तेरो लाला? बोले देख, वो पाले में लेटो भयो है। पूतना चल पड़ती है महाराज। भगवान पाले में लेटे हैं और आज पूतना पालने की ओर चल पड़ती है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलो राधे राधे। भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया? ये विचारणीय। मानो भगवान ने विचार किया कि हम आए हैं संसार में दुष्टों का संहार करने के लिए, लगता है यह शुभ काम हमें अपनी मौसी जी से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए मानो गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, मंगलाचरण। एक संत कहते हैं, भैया, भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान ने विचार किया, हम तो आए थे भैया ब्रज में, वृंदावन में माखन मिश्री खावे के ताई है, माखन मिश्री तो खावे मिली ना है। अब पूतना मौसी आ गई जहर पिवावे, तो भैया जहर पीने का काम मेरा नहीं है, जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है। मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। अनेक प्रकार के संतों ने भाव दिए हैं महाराज। यहां तक कि कहते हैं कि ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, कहते हैं भगवान के जो नेत्र हैं वह सूर्य और चंद्रमा है। मानो आज सूर्य और चंद्रमा, भगवान के नेत्रों ने देखा कि सामने से पूतना आ रही है राक्षसी मारने के लिए, तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने कपाटों को बंद कर लिया। अनेक प्रकार के भाव महाराज संतों ने यहां पर दिए हैं। और आज पूतना आ गई है
पालने के पास पहुंच गई है और पालने में से कन्हैया को आज उठा लिया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई व्यक्ति किसी विषधर सर्प को, नाग को साधारण रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे आज पूतना ने भगवान को उठा लिया है। लेकिन चराचरात्मा सनिमेल तीक्ष्ण, भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, कौन किस अभिप्राय से आया है। पूतना ने अपना स्तनपान कराना शुरू किया है, भगवान ने उसका पहले जहर पिया। क्या पिया? जहर। फिर दुग्ध पान किया। पूतना सोचने लगी, ये मरता क्यों नहीं, मेरे स्तन का स्पर्श करने मात्र से जीव मर जाता है, लेकिन ये तो अभी तक मरा नहीं। भगवान ने जहर पिया, दुग्ध पिया। फिर सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, प्राण ही स्मम रोष समन्वितोपवत्, उस पूतना के प्राणों का ही हरण करना भगवान ने शुरू कर दिया। छटपटा गई महाराज, घबरा गई और कहती है, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं, मौसी जी, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। जनमत मरत दुसा दुख हुई। आज पूतना का अंतिम समय आ गया। पूतना ने समझ लिया कि मैं बचने वाली नहीं हूं। महाराज फिर तो नंद भवन से दौड़ी, नंद भवन से बाहर दौड़ के गई है, विकराल रूप प्रकट हो गया है पूतना का, और धड़ाम से जैसी पूतना गिरी है तो 18 किलोमीटर तक के जितने भी वृक्ष थे सब धराशायी हो गए, सब गिर गए। इतना बड़ा था पूतना का शरीर, 6 कोस का। कितने का? 1 कोस में 3 किलोमीटर। जोड़ो कितने भाई? हमें तो देखो ज्यादा गणित आता नहीं है। 18 किलोमीटर तक का शरीर था महाराज पूतना का। कई संत तो भाव देते हैं कि जहां पर पूतना का हाथ करा हुआ है, हाथरस बन गया। हाथरस है वृंदावन के आसपास। जहां पर पूतना की नाक गिरी वह नागपुर बन गया, कान गिरा कानपुर बन गया। इतना बड़ा शरीर। लेकिन ये भागवत में नहीं लिखा है, भाव है लोग भागवत हास्य परिहास वाले। पूतना आज गिरी है। 18 किलोमीटर के जितने भी वृक्ष थे महाराज सब धराशायी हो गए। धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी नंद भवन से बाहर आई और जो भयंकर पूतना दिखाई, तब तो यशोदा मैया घबरा गई। पालने की तरफ देखा तो यशोदा ने अपने लाला को नहीं पाया। अरे मेरो कन्हैया कहाँ गए हो? दौड़ के महाराज तुरंत बाहर आई तो पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जो यह दृश्य आज यशोदा मैया ने देखा है, तुरंत अपने कन्हैया को पूतना के वक्षस्थल से उठा लिया। तुरंत वहां पर कई ग्वाला आ गए, बोले मैया देख, अपने लाला को लेके भाग रही थी कन्हैया को, तो देख गिर गई, एक ठोकर लगी तो गिर गई। यशोदा मैया कहती है गिर गई तो गिर गई, क्या करना इससे हमें? अब एक काम करो, इतने बड़ो या को शरीर अब कहा करेंगे। इतने में नंद बाबा आ गए महाराज। नंद बाबा ने कहा भैया, या ने जितने भी हमारे 18 किलोमीटर के आसपास के वृक्ष थे सारे वृक्ष धराशायी कर दे। एक काम करो, या को बहुत बड़ो शरीर है, या के शरीर को पहले काटो, फिर कर दो एक खट्टो, और जितने वृक्षों पे गिरी है उन्हीं वृक्षों की लकड़ी काट के या के ऊपर धर दो और आग लगा दो। बोलो राधे राधे। पूतना में महाराज जैसी आग लगी है, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, हजारों किलोमीटर तक का वातावरण सुगंधित हो गया है। अब विचार करो, कोई मुर्दा जलता है, चिता जलती है तो सुगंध नहीं आती। भाई पूतना में ऐसा कौन सा गुण था? तब यहां पर पूतना के गुण गिनाते हैं कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासन। कोई कहता भैया पूतना बालकों से प्रेम करती होगी, तो बोले नाना भैया, बालघ्नि
बालकों को मारती थी, राक्षसी। कोई कहता भैया हो सकता है उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, बढ़िया कुल में उसका जन्म हुआ हो। बोले नाना भैया, राक्षसी राक्षस कुल में उत्पन्न थी। अच्छा भैया, तो हो सकता है भोजन अच्छा करती हो इसलिए भगवान मिल गए। बोले नाना भैया, भोजन भी अच्छा नहीं था, रुधिरासना यानी खून पान करती थी, बच्चों को मारे उनका खून पान करे, जिघान से आप ही हरे। तो किसी ने कहा भैया हो सकता है भगवान से मिलने के लिए आई हो। बोले नाना भैया, मिलने भी नहीं आई, जिघान से आप ही हरे, भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आश्चर्य होता है, बकी यानी पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई, लेकिन भगवान ने फिर भी उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा को कई जन्म जन्मांतरों बाद प्राप्त होगी। लेभे गतिम धातृच्युताम ततोऽन्यम्। भगवान ने उसके सारे अवगुणों पे पर्दा डाल दिया, एक गुण देख लिया महाराज। क्या? बोले पूतना कैसी भी हो, लेकिन काम तो इसने मां जैसा किया है, मुझे स्तन पान कराया है, इसलिए लेभे गतिम धातृच्युताम ततोऽन्यम्। पूतना को भगवान ने अपना परम पद प्राप्त कर दिया है। कंबा दयालुम शरणं ब्रजेमा। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान की ऐसा कौन अभागा होगा जो शरण ग्रहण करना ना चाहे। महाराज देखो, संसार के लोग अवगुण देखते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कभी अवगुण नहीं देखते। बोलो राधे राधे। इंसान के अंदर 99 अच्छाइयां हों और संसार के लोगों की दृष्टि में यदि एक बुरा काम कर दिया तो 99 अच्छाइयों पर पर्दा पड़ जाता है। यह है संसार के लोगों की मानसिकता। लेकिन धन्य है भगवान, 99 तुम में बुराइयां हो और यदि एक अच्छा गुण है तो उसी गुण पर भगवान रीझ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। न जाने कौन से गुण पर, भली आप में लाखों बुराइयां हैं, यदि भगवान को एक गुण आप में दिख गया तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो।
दुर्योधन का विदुर के घर विदुर के घर पहुँच कर भोगे छिलकों